हुँ। हेलो दोस्तों, क्या आपको भी पता है कि जो वर्ल्ड की 95% वेबसाइट बनी हुई हैं, वो एक मैजिकल लैंग्वेज पर डिपेंड करती हैं, जो कि सिर्फ़ 10 मिनट में बनी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट। ये सिर्फ़ कोडिंग लैंग्वेज नहीं, जबकि ये वेब की एक बैकबोन है। तो आज हम इस पूरे 10 मिनट में, हम 10 मिनट की लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि कैसे बनी, क्यों बनी, इसका कारण क्या था। तो स्टोरी है 1995 की। उस टाइम इंटरनेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था और तो जो नेटस्केप कंपनी थी, वो उस टाइम नेविगेटर के साथ अपने ब्राउज़र के लिए लीड कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो वेब पेजेज़ थे, वो बहुत बोरिंग थे, यानी कि स्टैटिक थे। लाइक दैट कि एक आपको ये पिक्चर दिख रही है, देन एक आपको टेक्स्ट दिख रहा है। तो नेटस्केप कंपनी के फाउंडर ने सोचा कि हम अपने वेब पेजेज़ में थोड़ी-सी जान लेके आएँ। हम अगर बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो सर्वर पर जाना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि हम ये चीज़ को ख़त्म करें और हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लेके आएँ। तो नेटस्केप के फाउंडर ने एक प्रोग्रामर को ढूँढा जिनका नाम था ब्रेंडन ईच। तो स्टोरी कहती है कि ब्रेंडन ईच को सिर्फ़ 10 दिन मिले थे एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाने के लिए और उन्होंने 10 दिनों में करके दिखाया। तो सबसे पहले हमारी जो जावास्क्रिप्ट थी, उसका नाम था मोचा एंड देन कुछ टाइम बाद उसका नाम रख दिया गया लाइव स्क्रिप्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब नाम लाइव स्क्रिप्ट था तो जावास्क्रिप्ट कैसे पड़ा? तो मैं आपको बताता हूँ कि लाइव स्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट कैसे पड़ा। दिस इज़ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो हमारी जो जावा लैंग्वेज है, वो एक माइक्रो सिस्टम पर बनी हुई है एंड देन उस टाइम की बात है कि जब हमारी जावा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे जो नेटस्केप के फाउंडर थे, उन्होंने सोचा कि लाइव स्क्रिप्ट हमारी ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी स्क्रिप्ट लैंग्वेज को कैसे पॉपुलर लेके आएँ। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को लाइव हटाकर जावा रख दिया, यानी कि जावा स्क्रिप्ट। टेक्निकली दोनों लैंग्वेजेस अलग-अलग हैं। मेन पर्पज़ इसको बनाने का था कि हमें जब बटन पे क्लिक करें तो हम बटन पे क्लिक कर सकें। एचटीएमएल, सीएसएस को डायनामिक बनाना यानी कि एक बटन पे क्लिक करें तो बटन पे क्लिक कर सकें। हम एक फॉर्म वैलिडेशन बना सकें, पूरे पेज को बिना रीलोड किए हुए हम कंटेंट को चेंज कर सकें, अपडेट कर सकें, यानी बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकें। तो अब बात करते हैं कि जीएस वर्क कैसे करती है। जीएस वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉम क्या करता है, जब आप एचटीएमएल और सीएसएस से आपको ये वेब पेज बनाते हैं, तो वो पेज को हमारा डॉम ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका कोई एलिमेंट है, एचटीएमएल से हेडिंग हो गया, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, बटन हो गए, इमेजेस हो गई, उन सबको आप डॉम की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने एचटीएमएल में कोई हमने जैसे हमने एचटीएमएल में कोई H1 लिखा, देन हमें उस H1 को कोई बटन पे क्लिक करने के बाद अगर उसकी हमें एचटीएमएल यानी फिर हमें उसकी टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना हुआ तो हम उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसी एबिलिटी का मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने पेजेस को डायनामिक बना सकते हैं। एंड देन काफ़ी सारे ईयर्स तक हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ एक ब्राउज़र लेवल तक की लैंग्वेज को चलाते आ रहे थे, यानी कि सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एंड देन सबसे बड़ा चेंजेस आया है 2009 में और उसमें हमें देखने को मिला है कि जावास्क्रिप्ट को हमारे ब्रेंडन ईच ने एंड देन नेटस्केप के फाउंडर्स ने इसको कन्वर्ट किया है फुल स्टैक वेब डेव में। तो 2009 में हमारे एक डेवलपर भैया थे जिनका नाम था रयान दहिल। दहिल या देहिल जो भी कह लें आप, उन्होंने एक रन टाइम एनवायरनमेंट रिलीज़ किया जिसका नाम था नोड.जेएस। अब बात करते हैं नोड.जेएस क्या है? तो नोड.जेएस की हेल्प से हम अपने वेबसाइट को तो अपने ब्राउज़र के बाहर भी सर्वर साइड पर चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस। ये एक रेवोल्यूशन था जिससे हम फुल स्टैक वेबसाइट, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस, फुल स्टैक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो जो नोड.जेएस है, वो हमारे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बेस में लोड करता है, तो जिससे डेटा को हैंडल करने में हेल्प होती है एंड डेटा को लोड करने में भी बहुत फास्ट लोड करता है। एक और मेन चीज़ है सिंगल टीम। इससे कंपनी के लिए सबसे बेटर उपाय हुआ कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड एक ही टीम के साथ मर्ज कर सकते हैं और बहुत ईज़िली तरीके से। इस मूवमेंट से हमारी जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक लैंग्वेज बन गई है। अब बात करते हैं कि आज की डेट में जावास्क्रिप्ट कहाँ है और कैसे है। तो आज की डेट में जावास्क्रिप्ट हमारी रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नोड जेएस, टाइपस्क्रिप्ट एंड देन मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके हम आईओएस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे वीएस कोड वगैरह भी सारे एप्लीकेशंस टेंसरफ्लो जेएस की हेल्प से हम आज की डेट में अपने एआई, एमएल एंड देन आईओटी में भी वर्क कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जेएस। ये थी हमारी 10 मिनट की जावास्क्रिप्ट के बारे में छोटी सी स्टोरी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।